ओम शांति। भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, निशाचर, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 13वां विषय है रात्रि चर पिशाच का रहस्य। क्या ये सचमुच होते हैं या सिर्फ डर की कल्पना? नंबर 1, रात का डर और अदृश्य शक्तियां। ऐसी शक्तियां जो दिखाई नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि रात में कुछ अजीब अनुभव होता है, जैसे कोई मौजूद हो पर दिखाई ना दे। क्या ये रात्रिचर पिशाच हैं या फिर केवल मन की कल्पना? ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को मिटाती है तो हर डर खत्म हो जाता है। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को मिटाती है तो हर डर खत्म हो जाता है। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को मिटाती है तो हर डर खत्म हो जाता है। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को मिटाती है तो हर डर खत्म। रिपीट कर दिया। रात्रि चर पिशाच क्या होते हैं? रात्रि चर पिशाच क्या होते हैं? रात्रिचर पिशाच का अर्थ है वे ऊर्जाएं या आत्माएं जो अंधकार और नकारात्मक विचारों में रहती हैं। वे वास्तविक आत्माएं भी हो सकती हैं जो देह छोड़ने के बाद भी अज्ञान और विकारों में फंसी। क्या समझ में आया? पहली बात यहां समझनी है, ऐसी आत्माएं जो नकारात्मक विचारों में फंसी है। अब उन्होंने ऐसे दृश्य, ऐसी बातें कर ली है, सुन ली हैं, देख ली हैं। अब उनको अंधेरे वाले रास्ते में से जाना पड़ रहा है तो उनको जो कुछ अंधेरे में वैसे स्पष्ट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उनको अपने अंदर भय है। उस भय के कारण वहां भी वो दृश्य, वो बातें महसूस होती हैं। कहीं कोई भूत किसी झाड़ी के अंदर, किसी पेड़ के ऊपर बैठा ना हुआ, जबकि हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कोई भी आत्मा के साथ हमारा पार्ट है, वो हमारे लिए कहीं बैठकर वेट करे, ऐसी कोई बात नहीं। वो उसी समय चलेगी और उनकी भी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आपके पास और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपनी कुटिया में पहुंच जाएगी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी आत्मा जिसके अंदर अंधकार है, आसुरी विकार जो है ना भरे हुए हैं, जिसके कारण दुख देगी वो। अब वो आत्मा, एक तो मैं हूं, मेरे अंदर है, वो मुझे बाहर से आभास हो रहा है, बाहर कुछ है नहीं, मुझे लगता है कि कोई चीज है मेरे साथ चल रही है। मतलब ये भी जो है ना, मतलब वास्तव में कुछ होता नहीं, केवल उसके मन का वहम होता है
जिसके कारण उसको लगता है कि कोई आत्मा मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ वो एंटर किया है, उसने मेरे से भी पहले अंदर प्रवेश किया है। ऐसी कई बातें आपको देखने में आएंगी। बात सारी वही है कि ये हमारे अंदर भय भी है और वो आत्मा भी है जिसका भयभीत करने का पार्ट है मुझे। अब वो मुझे भयभीत तो करेगी ना, उसका भी पार्ट है। तो वो अपना शरीर कहीं भी होते हुए वो सूक्ष्म आकार से आकर अपना हिसाब मेरे साथ बराबर करेगी। इनके साथ कोई हिसाब है तो आकर के बराबर करेगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। ठीक है। वे वास्तविक में आत्माएं भी हो सकती हैं, जो हो सकती हैं। जो आत्मा आई है उसका शरीर कहीं पर है, परंतु वो आत्मा आई है अपना कार्मिक अकाउंट इनके साथ बराबर करने के लिए। जो देह छोड़ने के बाद भी अज्ञान और विकारों में फंसी है, अज्ञान और विकारों में फंसी है। मुरली है 25 नवंबर 2016। अज्ञान अंधकार में रहने वाली आत्मा स्वयं अपने आप को भूत पिशाच बना लेती। जो अज्ञान के अंधेरे में होंगी वो आत्माएं क्या करेंगी? वो स्वयं अपने को ऐसी आदतों से, ऐसे संस्कारों से पक्का कर लेंगी, फिर वो शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप में जाकर कहीं भी किसी आत्मा से अपना हिसाब किताब बराबर करके आएंगी, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में। वे रात में ही क्यों सक्रिय होते हैं? रात का वातावरण शांत होता है और जब मन खाली होता है तो नकारात्मक विचार या ऊर्जाएं अधिक महसूस होती हैं। जब आत्मा खाली होती है उस समय ये आत्माएं दूसरे के तन में प्रवेश करती हैं। ऊर्जाएं अधिक महसूस होती हैं, पर वास्तव में ये केवल वाइब्रेशन अवेयरनेस, वाइब्रेशन अवेयरनेस समझते हैं? ध्यान से इसको समझना है। तरंगे जो हमें महसूस हो रही है, ये नेगेटिव तरंगे नेगेटिविटी के कारण अवेयर हो रही है, जागृत हो रही है। आत्मा जिस अवस्था में होती है वैसे ही अनुभूति करती है। उदाहरण, अगर मन डर में है तो हर छाया डरावनी लगती है। मन डर रहा है, उसको हर चीज डरावनी दिखाई देती है। अगर मन योग में है तो वही रात बेहद शांत और दिव्य लगती है। क्या रात्रिचर पिशाच सच में नुकसान पहुंचाते हैं? 14 सितंबर 2019 मुरली में बाबा कहते, कोई आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक वे खुद डर में ना आए। यदि उसे खुद को डर लग रहा है आत्मा को, तब वो किसी को नुकसान पहुंचाती है, अदरवाइज वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अर्थात आत्मा अगर शक्ति और ज्ञान में स्थिर है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं जा सकती। भय ही द्वार है और योग ही
सुरक्षा कवच। नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं आ सकती। भय ही द्वार है और योग भी सुरक्षा कवच। योग हमारा क्या है? सुरक्षा कवच। रात्रि पिशाच के बचाव के आध्यात्मिक उपाय। रोज अमृत वेला योग में बैठे, अपने कमरे में शिव बाबा की ज्योति स्वरूप छवि रखें, रात में ओम शांति की भावना में सोए, किसी को डराने वाली बातों से दूर रहे। किसी को डराने वाली बातों से दूर रखें। मुरली है 10 दिसंबर 2022। जो याद में रहता है उसके पास कोई भूत नहीं। जो याद में रहता है उसके पास कोई भी भूत पिशाच नहीं ठहर सकते। निष्कर्ष, हर आत्मा निष्कर्ष है, डर नहीं, आत्मा जागरूकता जरूर है, जरूरी है। आत्म जागृति हर एक को देना जरूरी है। रात्रिचर पिशाच का अस्तित्व उतना ही है जितना हमारा डर। हम थोड़ी देर के लिए डरे, रात्रिचर पिशाच का अस्तित्व उतना ही है जितना हमारा डर। मतलब जितना हमारे अंदर डर होगा, रात्रि पिशाच बस उतना ही है। डर हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हमें इस डर को निकालने के लिए बहुत अच्छी तरह समझना है कि यदि किसी आत्मा ने मुझे दुख देना है तो शरीर लेकर के भी दे सकती है, मेरे शरीर में रहते हुए भी दे सकती है, और मारना है या किसी प्रकार का और करना है तो वो भी पड़ा है। ज्ञान का दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है। असली सुरक्षा किसी ताबीज में नहीं, किसी आत्मिक शक्ति में नहीं, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।